हेलो सी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आए हो मस्त है, शानदार हैं और जबरदस्त है। तो आज बात करने वाले हैं आप लोगों से ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंदर में लॉगरिथम के ऊपर। सर, ये ब्रह्मास्त्र सीरीज क्या है और क्यों हमें इसको पढ़ाया जा रहा है, किस पर्पस के लिए आई है? बेटा, ब्रह्मास्त्र सीरीज आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं वो कुछ पर्टिकुलर टॉपिक जिसमें आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, वो टॉपिक जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं। एक बार उसका हम क्विक रिकैप दे देंगे ताकि जो भी छोटी छोटी उसमें बारीकियां हैं जिस पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो उस पे ध्यान दोगे तो वो टॉपिक आपके लिए आसान बन जाएगा। जैसे लोगैरिथम हो गया, एन्युटी हो गया, पीएनसी हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। ऐसे टॉपिक्स मैथ्स के अंदर में हम डिस्कस करने वाले हैं जिससे आपके बेस स्ट्रांग हो जाए। आपको लगे कोई और टॉपिक पढ़ाना है मुझे बताना, आई विल मेक श्योर कि मैं उसका भी एक वीडियो बना के डाल दूं। तो ये क्रिस्प वीडियो टॉपिक वाइज डाल रहे हैं हम कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स की, ताकि आप लोगों के लिए हम जो है एक ब्रह्मास्त्र का एक काम करके छोड़े पेपर के लिए और आपका पेपर पार हो जाए। ठीक है, यस। सो आई होप आप लोगों को ये बेनिफिशियल रहेगी। मुझे बताना कमेंट में कि कितना बच्चा जो है इससे बेनिफिट हुआ। मुझे कमेंट में जरूर बताना जिन बच्चों को लगा कि हाँ भैया, इसको पढ़ने के बाद हमारे कंसेप्ट और अच्छे से स्ट्रांग हो गए हैं, ताकि हम ऐसी और वीडियोस को ला पाए आपके लिए। ठीक है, सो आज मैं आपके लिए लॉजिकल रीजनिंग के कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज को रिवाइज करने के लिए, उसकी कैलकुलेटर को ट्रिक को रिवाइज करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। ठीक है ना, ये वीडियो लेकर आया हूं। यस, तो लॉगरिथम कंसेप्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये लॉगरिथम है क्या। देखो, लॉगरिथम की अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं ना, लॉगरिथम हमें हेल्प करता है पावर को फाइंड करने के लिए। किसको फाइंड करने के लिए? पावर को। मतलब अगर मान लो मेरे को यहां पर सिंपल भाषा में बोलता हूं, मुझे मान लो अगर बोल दिया जाए कि भैया बताओ कि 8 की कौन सी पावर हमें उत्तर में 1000 दे देगी। अब जाहिर सी बात है, मुझे 8 की अगर मैं पावर्स निकालता हूं, मुझे पता है 8 की पावर 1 जो है वो 8 होता है, 8 की पावर 2 जो है वो 64 होता है, 8 की पावर 3 जो है आई थिंक कितना होता है, ये बताना भाई एक बार। 64 को मल्टीप्लाई करा दो 8 से तो ये होता है मेरा 512 होता है। और 8 की पावर अगर मैं 4 निकाल लूं तो ये कितना होगा भाई, मेरा 4096 हो जाएगा। तो ये तो बात सत्य है कि डायरेक्टली एक नेचुरल नंबर पावर में तो नहीं आने वाली है। तो पावर में क्या आएगा, 3 या 4 के बीच का एक नंबर है ना, बिकॉज 3.1 3.2 करूंगा तो ऐसा करके कुछ आएगा। बट पावर 3.1 3.2 कैसे निकालते हैं तो आज तक हमने देखा नहीं। तो लॉगरिथम कहता है कि मैं बताता हूं क्या करना है आपको। कह रहे एकदम सिंपल काम, जो आपका पावर में रिजल्ट आया है उसका आप लॉग ले लो, बेस के अंदर में ये नंबर लगा दो, तो आंसर में जो है आपको इसकी जो पावर पॉसिबल होनी चाहिए वो मिल जाएगी। तो लॉगरिथम बेसिकली ये काम करता है। ठीक है, तो लॉगरिथम का बेसिक काम क्या होता है, हमें अगर पावर नहीं पता या एक नंबर को दूसरे नंबर में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग सम पावर, देन वो पावर को फाइंड आउट करने का काम लॉग में है। यस, और थोड़ा लॉजिकली सोचोगे, यहां आंसर 4 डिजिट का नंबर आ रहा है और पावर कितनी आएगी आपकी 3.1 3.2, तो मतलब एक छोटा सा नंबर आने वाला है। यस, सो एक बड़े नंबर को छोटे नंबर में कन्वर्ट करने के लिए भी हमारा यहां पर लॉग का यूज होता है। यस, ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं। अगर मुझे मान लो बहुत सारा डेटा दिखाना है जहां छोटी छोटी वैल्यूज है, 2-4 वैल्यूज भी हैं, जैसे गुरप्रीत सर की इनकम की बात करते हैं तो गुरप्रीत सर ने बहुत, तुमको पता है गुरप्रीत सर अमर है, उसका नाम है, उनका नाम तभी तो है अंजनी पुत्र हनुमान गुरप्रीत सिंह अंबानी जी, हनुमान जी का ही दूसरा रूप है वो। यस, तो वो हजारों साल से जी रहे हैं भाई। उनकी इनकम 5 रुपए होती थी आज से हजारों साल पहले, तो आज के जमाने में तो बहुत बड़ा वैल्यू है, बट हाँ ठीक है, 5 रुपए आज की कंपैरिजन में टीवीएम पढ़ा है हमने भैया, बहुत बड़ी वैल्यू बन जाता है ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट लगा के। बट यस, अगर हम बात करते हैं उस 5 रुपए की, आज अगर उनकी इनकम की बात करते हैं वो है लगभग 5000 करोड़ों बिलियन रुपीस, पता नहीं कितने, पता नहीं, मुझे बहुत बड़ी वैल्यू बता रहे थे, समझ में भी नहीं आई। अगर मुझे उस वैल्यू को और इतनी बड़ी वैल्यू को एक साथ में ड्रॉ करना पड़ गया एक ग्राफ में, तो मुझे उसको लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। ऑल्दो हमें इन सब चीजों पर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हमें बस ये समझना है कि यहां पर इस वैल्यू को कैसे निकालें, मैं क्या यूज करके ये वैल्यू को निकालू, हमें बेसिक्स पे जाना है। गुरप्रीत सर जितनी दिमाग लगाने की हमें जरूरत नहीं है, उतना हमारा बैंक बैलेंस भी नहीं है, हम तो हजारों लाखों रुपए वाले इंसान हैं, है ना। यस,
सही है भाई, ठीक है। हमारे जैसे लोग तो 100 में डील करते हैं, 100 रुपीज में, ठीक है, चलो ठीक है, लेट्स स्टडी। ओके, सो नाउ यहां पर हमें क्या करना है बेटा, log ऑफ 1000 बेस 8 निकालना है। अब पॉइंट ये आता है कि सर ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये वैल्यू कैसे निकालेंगे। उससे पहले हम कुछ बेसिक्स को कन्वर्ट करते हैं, कुछ बेसिक को कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया, अगर मान लो मुझे पता है कि भैया यहां पर लिख दिया मैंने वैल्यू 8, यहां लिख दिया मैंने 2 की पावर हमारा 3, तो मैं अगर ऐसे कन्वर्ट करूं तो यहां पर सेम लॉजिक के साथ तो हमारा लॉग में किसको लेंगे, अंदर में ये जो रिजल्ट में नंबर आया है, पैर में जो यहां पे बेस बन रहा है, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, मुझे पावर मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर मैंने यहां से रिजल्ट बनाया, तो मैंने अगर यहां से रिजल्ट बनाया तो मेरा रिजल्ट क्या बनकर आया, मेरा रिजल्ट बनकर आया कि अगर मान लो a की पावर x मेरा या a की पावर n मेरा x रिजल्ट देता है, a की पावर n मेरा अगर x रिजल्ट देता है, तो log ऑफ x जो मेरा रिजल्ट है, बेस जो है यहां पर वो भी a ही रहेगा, ये आउटपुट में मेरा पावर दे देगा। ठीक है, तो log ऑफ दिस नंबर, बेस में ये नंबर हमारा आउटपुट रिजल्ट दे देगा। तो ये log में ऐसे कन्वर्ट होता है। पहले इस वाले रूल के लिए एक दो क्वेश्चन देखते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन देखा यहां पर log 16 बेस 2 की वैल्यू क्या होगी। अब मुझे पता है कि भैया 2 की पावर जोन सी भी होगी जो 16 आउटपुट देगी, तो वो हमारा पावर जो है आंसर बन जाएगा। यस, log 16 जो है बेस में 2, अगर मान लो ये मेरा n आता है, तो यहां से मैंने क्या पढ़ा, यहां से मैंने क्या पढ़ा, ये 2 मेरा बेस है, 2 मेरा बेस है, इसकी ये जो पावर होगी वो मेरा अंदर वाला जो आंसर है वो इसका रिजल्ट बन जाएगा। यस, ठीक है। अब 16 2 की कौन सी पावर है, 2 4 8 16, तो हमें 16 पता है 2 की पावर 4 होती है, 16 हमें पता है 2 की पावर 4 होती है। सो बेटा अगर मान लो यहां पर बेस सेम है, दोनों तरफ में बेस सेम है, तो हमने क्या पढ़ा हुआ है इंडाइसिस के अंदर में, हमारा पावर सेम है, तो n की वैल्यू 4 हो गई। तो log 16 बेस 2 जो है वो क्या बन गया, n के इक्वल, और n किसके इक्वल है, 4 के इक्वल। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, log 16 बेस 2 का आंसर 4 आ जाएगा। क्या बेसिक कंसेप्ट है ना, सही है। एक और कंसेप्ट देखें ऐसे, चलो बढ़िया सा, log 32 रूट 2 क्या होगा। अरे बाप रे बाप, पावर में यहाँ पे रूट आ गया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यस, कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेंगे, हम पीरो बन जाएंगे। अभी देखो यहाँ पर log 32 रूट 2, ठीक है, अगेन सेम काम कर रहे हैं, इसको n मान लेंगे, इसको n मान लिया। क्या रूल लगाना है अपने को, जो यहाँ पे बेस में पड़ा है उसकी पावर जो है ये आंसर होगा। तो मतलब रूट 2 की पावर जो n है वो हमें आंसर में 32 देगी। ठीक है, अच्छा, यस। अब मुझे पता है रूट को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 1/2, यहां पे n पड़ा है। यस, 32 कितना होता है, 2 4 8 16 32, मतलब 2 की पावर 5 है ना, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। ठीक है, तो 2 की पावर 5 जो है वो 32 होता है, तो ये मैं बोल सकता हूं। तो यहां से ये बन गया। इंडाइसिस का रूल में क्या बोलता है, अंदर पावर बाहर पावर, पावर पावर मल्टीप्लाई, तो 1/2 इंटू n इज n/2, इज n/2, पावर में ये हो गया, यहाँ 2 की पावर 5 है, बेस सेम है तो अगेन पावर सेम हो जाएगी। तो यहां से n कितना हो गया भैया मेरा, 2 इंटू 5 विच इज 10, n कितना हो गया, 10 हो गया ना। सो यहां से इसका मतलब क्या है, log ऑफ 32 बेस रूट 2, अगर वो n है तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 10 आ गई है। तो उत्तर कितना हुआ, 10 हो गया ना। समझ में आया कि इंडाइसिस से एकदम लिंक्ड अप है लॉग, और कुछ नहीं है। लॉग बेसिकली हमने क्यों डिस्कवर किया, क्योंकि मुझे बड़ी वैल्यूज को छोटे में कन्वर्ट करना था। यस, अब देखो 32 किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, एक छोटे से नंबर में कन्वर्ट कर दिया, बोलो इतना डिफरेंस नहीं आया, बट बहुत बड़ी वैल्यूज में पता चलता है। जब ये 5000 6000 के रेंज में नंबर आएंगे ना, तब पता चलेगा यार यहाँ तो आंसर अभी भी छोटा ही आ रहा है, 2-3 डिजिट का ही नंबर आएगा। ठीक है, यस, ठीक है ना भाई। यस, तो n की वैल्यू यहाँ पर 10 हो गई है। कंपैरेटिवली तो छोटा हुआ ना, अभी और छोटा दिखेगा, आगे दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, यस, तो यहां से इस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या सर अब इसका यूज करके हम यहाँ पे आंसर बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, अभी और चीजें जाननी पड़ेंगी। ठीक है, थोड़ी और प्रॉपर्टी समझनी पड़ेंगी। ठीक है, बट स्टिल अगेन वैल्यूज निकालने के लिए एक हमने पैतरा अपनाया है। ये पैतरा बड़ा आसानी से नहीं मिला यार मुझे, ठीक है,
मैं बहुत तपस्या करने गया था हिमालय पर्वत पे, ठीक है। मैंने वहाँ पर ऐसे एकदम आसन लिया और इस तरीके से खड़ा हुआ, ठीक है। एक पैर मेरा ऊपर है, यस, ऐसे मैं काफ़ी देर तक खड़ा रहा। उसके बाद में एक भगवान जी नहीं आए, एक वहाँ से साधु महात्मा गुजरे और मैंने बोला कि यार मुझे मैथ्स के अंदर में कुछ ऐसी शक्तियाँ दो जिससे बच्चे लोगारिथम का आंसर फटाफट से निकाल पाएँ। तो उन्होंने मुझे एक प्रोसेस बताया, उस प्रोसेस को मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई भी किया, उस प्रोसेस को बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। क्या किया, कह रहे ये ट्रिक में कुछ हमारे कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, हमारा जो लॉग जो है ना उसके अंदर में जो यहाँ बेस होना चाहिए वो सिर्फ 10 होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी जो नंबर आएगा ना, मान लो कोई भी नंबर लिखना है, मान लो मुझे 200 लिखना है, तो कह रहे लॉग 200 में निकाल सकता हूँ बट बेस 10 होना चाहिए। अब बेस को चेंज कैसे करते हैं वो मैं आगे सिखाऊंगा, ठीक है, बट बेस 10 के लिए मैं कर सकता हूँ। तो लॉग 200 बेस 10 अगर निकालना है तो इसकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूं बाय यूजिंग द ट्रिक। क्या ट्रिक है, कह रहे सबसे पहले आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर खोलिए। कैलकुलेटर कौन सा लेंगे आप, ऐसा कैलकुलेटर होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने केसीओ का MJ12D मॉडल ले रखा है, ऐसा कैलकुलेटर, ठीक है। सबसे पहले कैलकुलेटर पे ये नंबर लिख दो, लिख दिया। फिर उसके बाद रूट का जो बटन है ना, काउंट करते हुए 15 बार प्रेस कर दो, कर दोगे। फिर जो भी वैल्यू आएगी उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना 1। अब आपके पास मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए, जो मुझे एक बाबा जी बोल कर गए, कह रहे इसको डिवाइड करा देना 0.0000702774 से, या सेम आपको थोड़ा आसान लिखना है तो इसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा बट इससे मल्टीप्लाई करा देना। और भी देखो बहुत सारे पैतरे होते हैं, तुम लोग मुझे बताते रहते हो कमेंट में, ठीक है, बट मैं ये बता देता हूं, ये वाला पैतरा मेरे को बेस्ट लगता है क्योंकि इससे आंसर थोड़ा ज्यादा अच्छा आता है। यस, तो आप ये कर लो या ये कर लो, बात बराबर है, ठीक है। डिवाइड करा दो जो बाबा जी ने नंबर दिया, यस हमने फॉलो किया एज इट इज, या उसकी जगह मल्टीप्लाई करा देना 14230 से सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो कैसे किया देखो कैलकुलेटर पे, यस देखें, 200 लिखा, रूट का बटन 15 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। माइनस किया 1, माइनस किया 1, ठीक है। उसके बाद में मल्टीप्लाई करा दूं अगर 14230 से, या डिवाइड कराता, बात आंसर सेम आती। तो मेरा आंसर कितना है देखो यहाँ पे 2.301, ठीक है। तो ये आंसर होगा इसका, ओके सही है। और क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन देखें, ऐसे प्रैक्टिस करें, लेट्स सी। 3 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं, इन 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, चलिए। यस, log ऑफ 4221, log ऑफ 4221 निकालने की कोशिश करें। कैसे निकालेंगे log ऑफ 4221, सेम काम करना है, पहले 4221 को कैलकुलेटर पे लिखो, फिर उसके बाद बेटा, उसके बाद क्या करेंगे अपन, रूट का बटन प्रेस करेंगे 415 टाइम्स, ठीक है। फिर बेटा उसके बाद में अपन क्या करने वाले हैं, उसके बाद में अपन क्या करने वाले हैं, माइनस कर देंगे 1। अब इस बार एक काम करते हैं, डिवाइड कराते हैं 0.000704। पिछली बार मल्टीप्लाई कराया था 14230 से, इस बार डिवाइड कराते हैं, ठीक है, करें। तो मैंने क्लियर कर दिया, 4221 लिख दिया, रूट का बटन 15 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, माइनस किया 1, डिवाइड करा दिया 0.00070274 से। तो आंसर आया मेरा, क्या आंसर आया मेरा log 4221 का, मेरा आंसर आया, जल्दी से कमेंट में बताओ, मेरा आंसर आया है यस 3.626256, ठीक है। आपका भी इसके आसपास ही आ रहा होगा, ठीक है, यस। सिमिलरली इसकी वैल्यू निकालने के लिए भी सेम काम, अब 2.312, रूट का बटन 415 टाइम्स, ठीक है, माइनस कर दिया 1, या इस बार मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करा लो, तुमको जोन सा अच्छा लगता है, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ, ठीक है, यस 2.312। फिर उसके बाद में क्या करना है, रूट का बटन 15 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, माइनस किया 1, ठीक है, डिवाइड करा दिया 0.00070274 से। तो आंसर कितना आया भाई यहाँ पर मेरा, इसका आंसर आ गया है मेरा 0.3639। एक देखो ये वाले का, इसका आंसर ना माइनस में आने वाला है, कितना आएगा वो आप मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है। सेम स्टेप्स करके आंसर बट नेगेटिव आएगा, कोई बात नहीं, नेगेटिव है पॉजिटिव है हमें फर्क नहीं पड़ता, आप आंसर मुझे कमेंट में बताओगे, माइनस में आएगा इसका आंसर, कमेंट में मुझे बताओगे, ठीक है। ये आपको मैं अभी दे रहा हूं, ठीक है।
समझ में आ गया बेसिक कंसेप्ट क्या लॉग का। अब 4-5 इसके रूल्स हैं, उसको फॉलो कैसे करना है ये और सिखा देता हूं, फिर आप पीरो हो जाओगे, आप लॉग के अंदर में कुछ भी समझ सकते हो फिर, है ना। और इस चैप्टर का यूज आता है बाकी चैप्टर्स में, तो थोड़ा ध्यान से समझना इसलिए भी जरूरी हो जाता है, ठीक है। यस, कुछ रूल्स हैं, कह रहे अगर मान लो लॉग की ना शक्तियां हैं, है ना, जैसे ब्रह्मास्त्र नाम रखा है ना, और ब्रह्मास्त्र मूवी में शक्तियां थी, शिवा के पास शक्ति थी, अग्नि है तू शिवा, है ना। यस, वैसे ही यहां पर लॉग भी उसमें से एक इनका पार्टिसिपेंट था, उसके पास में भी कुछ शक्तियां हैं। कह रहे अगर मान लो मेरे पास में 2 नंबर है, उसका मल्टीप्लीकेशन दे रखा है, और इसके आगे आप लॉग लगा दोगे, है ना, बेस कुछ भी ले लो, मान लो मैंने बेस 10 ही ले लिया, तो यहां पर यस, यहां पर मैं अगर चाहूं तो इसको अलग अलग कर सकता हूं, इसकी शक्तियां हैं। तो अलग अलग करने में क्या हुआ, ये मल्टीप्लाई साइन को प्लस में तोड़ देता है, ये इसकी शक्ति है ना, ये इसकी शक्ति है, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। अब मैं log 2 बेस 10 log 3 बेस 10 कैलकुलेटर ट्रिक से निकाल सकता हूँ इजीली, ठीक है। निकाल के देखना कितना वैल्यू आया। आई थिंक इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे ना, ये बहुत कॉमन है, 0.301 आएगी और इसकी वैल्यू 0.4771 आएगी, चेक करना, ठीक है। और यहां से log 6 की वैल्यू भी चेक करोगे तो इन दोनों का सम ही आएगा, ठीक है। चेक करें log 6 की वैल्यू, चलो 2 इंटू 3 6 होता है ना, उसका log निकालते हैं। 6 लिखा, रूट का बटन 15 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, माइनस किया 1, डिवाइड किया 0.00007027 से, तो मेरा आंसर है 0.7781। देखो इसका सम यही हो रहा है, 0.7781, सेम ही आ रहा है ना। इसकी वैल्यू निकाली मैंने, यही आता है लॉग, ठीक है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चलो 1-2 क्वेश्चन दिखाते हैं ताकि आप इसमें पिरो बन जाए। कह रहे हैं log 10 को मैं कैसे लिख सकता हूं, सर पैर में कुछ नहीं लिखा है, जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है, मिस्टर इंडिया होता है ना। तो याद रखना, हम इसीलिए log के अंदर में जब बेस 10 होता है उसको मैं मिस्टर इंडिया बेस भी बोलता हूं। तो log 10 बेस 10 लिखूं या मैं log 10 लिखूं, तो ये दोनों बात बराबर है। यस, तो कुछ नहीं होता तो यहां पर कौन है, ये हरा बटन दबा के मिस्टर इंडिया गायब हो गए हैं, ठीक है। यस, सही है। तो यहां पर बेस 10 क्या है हमारा, गायब हो गया है, याद रखना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, ये कॉमन लॉगरिथम होता है इसलिए इसको बोलते हैं log 10, मतलब बेस 10 है यहां पर, इसको मैं 10 को क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 5, यस लिख सकता हूं, ठीक है। अगेन log की शक्तियों का यूज करो, चला दो ब्रह्मास्त्र, तो ये हो गया log 2 प्लस log 5, सही है। तो ये क्या आंसर आ गया मेरा, ए ऑप्शन, log 2 प्लस log 5, डन है, सही है भाई, हो गया सॉल्व, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चलो चलो ये सोचो अब, log 1 इंटू log 2 इंटू log 3 कितना हो जाएगा, सेम शक्तियों का यूज करो, इसका बेस में क्या है 10 आएगा, जब कुछ नहीं होता बेस 10 होता है, इसको हम तोड़कर ऐसा कर देंगे, शक्तियां अलग अलग कर दो, यस ठीक है, ए ऑप्शन, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। नेक्स्ट, एक लोग देखा एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन से एडिशन में तोड़ना, ठीक है। सिमिलरली इसकी शक्तियां सिर्फ मल्टीप्लिकेशन से एडिशन पे ही नहीं बेस करती, बहुत सारी चीजों पे इसकी शक्तियां हैं, जैसे डिवीजन पर भी है। तो मतलब अगर मान लो 2 नंबर का मुझे डिवीजन दे रखा है, जैसे मैंने 8/7 का दे रखा है, मान लो बेस 10 है यहाँ पर, तो याद रखना बेस सेम रहेगा, डिवाइड करने पर बेस चेंज नहीं करेगा। यस, शक्ति क्या बोलती है इसकी शक्ति क्या बोलती है, कह रहा है कि डिवीजन से ये यहां पर अलग अलग करने पर सब्ट्रैक्शन में तोड़ देगा, बेस बट सेम रहेगा, बेस में कोई चेंज नहीं आएगा, बेस 10 ही रहेगा, बेस 10 ही रहेगा, ठीक है, समझ में आया। यस, तो ये लोग m/n लिखा है, तो मतलब m को n डिवाइड कर रहा है, तो इसको अलग अलग किया तो ये लोग सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पर उल्टा दे दिया हमें, करो चलो, कुछ नहीं है बेस यहां पर लिखा हुआ तो क्या है जी 10 है, कुछ नहीं है तो लिखा हुआ 10 है, तो log 20 माइनस log 5 कितना हो जाएगा, कह रहे शक्तियां जो हैं इसकी अलग अलग हुई हैं, तो हम शक्तियों को यहां पर दूसरे तरीके से यूज करने वाले हैं, अलग अलग को हम अगर यहां पर एक साथ कर देंगे तो ये अंदर में डिवीजन में चला जाएगा, तो इट विल बिकम इक्वल टू log ऑफ 20/5 कितना होता है log 4, बेस क्या होगा अगेन 10 होगा, ठीक है, बेस क्या होगा अगेन 10 होगा, तो आंसर विल बी सी ऑप्शन, आंसर विल बी
सी ऑप्शन, इजी पीजी। समझ में आया? कितना बेसिक है। शक्तियां हैं, मल्टीप्लाई से देखो मैंने लगाया, मल्टीप्लाई में लॉग लगा दो तो ये लॉग, ठीक है, संधि विच्छेद करेगा, संधि विच्छेद करेगा तो ये प्लस में तोड़ेगा, ठीक है, 2 लॉग में तोड़ देगा, ठीक है, 2 लॉग में तोड़ देगा। लॉग के अंदर में यहां मल्टीप्लाई है तो 2 लॉग में तोड़ दिया, लॉग एक वैल्यू प्लस लॉग एक वैल्यू, ठीक है। जब यहां अंदर में क्या है भैया, वाइस वर्सा है, अगर यहां से ये भी बना सकते हैं, अगर यहां पे लॉग के अंदर में डिवाइड में था अंदर वैल्यू, ठीक है, तो यहां पर जब ये तोड़ेगा, है ना, लॉग की शक्तियां यूज होंगी तो यहां पर ये सब्ट्रैक्शन में तोड़ देगा, सब्ट्रैक्शन में तोड़ देगा, ठीक है, सब्ट्रैक्शन में तोड़ देगा। सही है, याद रहेगा। ये 2 प्रॉपर्टीज पढ़ ली हमने। चलो अब आगे, ठीक है, अब दोनों का मिश्रण कर देते हैं। तो मिश्रण में याद रखना, जब यहां पे पॉजिटिव वैल्यूज हो रही हैं, है ना, प्लस प्लस है ना, जब कुछ नहीं होता आगे में तो प्लस होता है यहाँ पे, ठीक है, और यहां माइनस हो रहा है, तो मैं अगर एक साथ भी इसको मर्ज करूं ना प्रॉपर्टीज को, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअल में देखो बेस सेम होना चाहिए, बेस तीनों में 10 है, हाँ सर, तो जो प्लस वाली वैल्यू है ये मल्टीप्लाई हो गई और माइनस वाली वैल्यू डिवाइड में चली गई है, बेस सेम रहेगा, ठीक है। सो कितना हुआ, log 5 इंटू 8/4 कितना हो गया, ये हो गया log ऑफ 40/4 विच इज log 10 बेस 10। अच्छा, log की एक और शक्ति क्या कह रहा है, अगर नंबर और बेस सेम आ जाए तो उत्तर 1 होता है। तो यह क्या शक्ति बताई, अगर मान लो बेस मेरा a था और अंदर में जिसका log निकालना है वो भी a आ जाए तो इसका उत्तर 1 होता है, तो इसका उत्तर 1 होगा, याद रखना ये बात। अगर बेस और नंबर सेम टू सेम आ जाए, कॉपी पेस्ट है ना, बेस और नंबर सेम टू सेम आ जाए, उस टाइम पे लॉग क्या होता है, 1 होता है। इसकी बहुत सारी शक्ति है, बहुत बलवान है लॉग, ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर 1 हो गया है। सही है, इजी पीजी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो मैंने इस क्वेश्चन को दिया है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन, मुझे यहां लॉग निकालना है 1.2 का, लगाओ दिमाग, अपनी प्रॉपर्टीज का यूज करके हमें यहां पे क्या दिया है, log 2 बेस 10 को x माना है, log 3 बेस 10 को y माना है। तो 1.2 को कैसे भी करके 2 और 3 में तोड़ दो, कैसे भी करके, थोड़ा लगाओ दिमाग। एक और ऑप्शन बताता हूं, बेस में मेरा 10 पड़ा है, बेस में मेरा 10 पड़ा है, मैं एक और चीज यूज कर सकता हूं, बेस में 10 पड़ा है तो अंदर में अगर ये 10 आ जाए तो 1 होता है, कह रहा है इसका भी यूज कर सकता हूं, क्योंकि यहां 1 दे रखा है मुझे हिंट में। कुछ करो, शक्तियों का यूज करो, ठीक है, कुछ करो, कुछ करो, शक्तियों का यूज करके इसको सॉर्ट आउट करो, लगाओ दिमाग, दौड़ाओ अपना चाचा चौधरी वंश वाला दिमाग, है ना, यस, और पछाड़ दो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग कंप्यूटर से भी तेज है, ठीक है। क्या कराओगे, क्या करोगे, कह रहे सर 1.2 को मैं 112/10 लिख सकता हूं, वाह, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यस। अच्छा सर डिवाइड में है, मैं इसको अलग अलग कर सकता हूं, यस, बट बेस सेम रहेगा, है ना, डिवाइड में है सर, इसको मैं अलग अलग कर सकता हूं, बेस सेम रहेगा, यस, कर सकता हूं। 12 को सर अगर मैं तोड़ूं, संधि विच्छेद करूं, तो इसको मैं 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकता हूं, बेस सेम रहेगा, ठीक है। यहां पर ओ, ये तो बेस और नंबर सेम है तो 1 बन गया। इसका अगेन मल्टीप्लाई में संधि विच्छेद कर दो तो ये प्लस प्लस में टूट जाएगा, प्लस प्लस में टूट जाएगा, यस, है ना, बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं, जल्दी से कमेंट बताओ। माइनस का 1, ठीक है, ये क्या है, अरे x है, ये क्या है, x है, ये क्या है, y है, -1, तो x प्लस x माइनस प्लस वाई -1, तो उत्तर कितना आया, 2x प्लस वाई -1। तो ये क्या बन गया मेरा, 2x प्लस वाई -1, 2x प्लस वाई -1, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चलो एक प्रॉपर्टी है जहां पर हम पावर को बाहर निकाल देते हैं, तो कह रहा है बड़ा सिंपल सा काम है, कह रहा है आपको दे दिया log 2 की पावर 3 बताना है, यस, यहां पे बेस 10 लिखा हुआ है, कह रहा है यार 2 की पावर 3 छोड़ो, बड़ा नंबर ले लेते हैं थोड़ा सा, तभी मजा आएगा, 30 बताना है। ले, अब कह रहा है कुछ नहीं करना, कह रहा है पावर में 30 है, उसको उठा के बाहर पटक दो, कह रहा बाहर आ जा तू, मल्टीप्लाई में तेरे को बाहर देख लेंगे,
कह रहा बाहर आता तेरी शक्ति कम होगी, पावर बड़ी शक्ति है। जैसे ही मल्टीप्लाई में आया लॉग कह रहा है मैंने तेरी शक्ति को कम कर दिया है, 30 को बाहर कर दिया। अब देखो कह रहा है यही है। ओहो इसकी वैल्यू तो कितनी आसान है, रट्टी पड़ी है हमें भी, है ना। इसकी वैल्यू सोल्व करना 0.30 बनाएगी। तो ये देखो कितना आसानी से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है। लो इतना बड़ी वैल्यू 2 की पावर 30, इतना बड़ा नंबर आ जाएगा जब सॉल्व करोगे। यहां पर देखो लॉग में कितना छोटा दिया, मैंने बोला था ना लॉग में कितना छोटा आंसर आएगा आपका, ये दिस विल बिकम 9 पॉइंट कितना हो जाएगा 03। सोचो लॉग 2 की पावर 30 इतना बड़ा नंबर, लॉग के आउटपुट में आंसर कितना आया छुट्टू सा, ठीक है। तो ये गुरप्रीत सर को बड़ा पसंद आया था, उन्होंने बोला अब से मैं लॉग के अंदर में अपनी सैलरी बताऊंगा। तभी जब गुरप्रीत सर तुमको बताते हैं ना कम सैलरी उनकी दिन की, आई थिंक वो कितना होता है 100 रुपये के आसपास, लॉग में कमाने होगा, ठीक है। चलो सही है, ठीक है, यस। इस पे क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनता है। log 81 बेस 3 बताना है, log 81 बेस 3। अच्छा 81 को हम क्या ले सकते हैं, 81 को देखो 3 इंटू 3 9 होता है, 9 इंटू 3 27 होता है, 27 इंटू 3 कितना होता है 81 होता है। तो 3 की पावर 4 अगर देखोगे ना बेटा ये 81 होता है। सो इसीलिए मैं log 81 बेस 3 को log 3 की पावर 4 बेस 3 कर सकता हूं। अब बेस की पावर है, यहां पर ये जो पावर है कह रहा है पावर बाहर आ जाएगी, तेरी शक्तियां कम कर दूंगा मैं, यस। ओहो अंदर और बाहर सेम नंबर है, हाँ यहां पे सेम नहीं मानेंगे क्योंकि यहां पावर है, कह रहे पावर बाहर आनी चाहिए, सेम नहीं होंगे, कह रहे ऊपर में कुछ नहीं होना चाहिए था पावर में, कह रहा नहीं होना चाहिए तभी मानेंगे। अब यहां पर ये हो गया 4 इंटू 1 4, ठीक है। तो आंसर कितना आया 4 आया। इजी है क्या, मतलब बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ना। कंसेप्ट ध्यान से पढ़ो बस। अब देखो जैसे ये कंसेप्ट है, मैं इसमें एडिशन नहीं कर सकता जब तक बाहर में लॉग के कुछ ना पढ़ा हो, है ना। पढ़ा हो तो सेम पढ़ाओ, कॉमन ले लेंगे, है ना। यहां बाहर में लॉग के 2 पढ़ा है, यहां -1/2 पढ़ा हुआ है ना। तो कह रहा है जब तक मेरे को सिर्फ प्लस माइनस के साइन ना दिखे ना तब तक मैं यहां पर इसको मर्ज नहीं कर सकता। तो क्या करें, कह रहे इसको हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे, कह रहा बड़ा सिंपल सा काम है, इस 2 को उठा के अंदर ले जाते हैं, यहां पर इस 1/2 को उठा के अंदर ले जाते हैं। जब मैं बाहर लेकर आया था तो मल्टीप्लाई में, अब लॉग के अंदर लेके जाना है तो लॉग के अंदर में शक्ति है इसकी वापस आ जाएंगी, है ना। तो शक्ति क्या थी है, जब बाहर लेकर आया था मल्टीप्लाई में, कहां से लेकर आए थे पावर से, तो कह रहे इसकी शक्ति वापस ले आओ, ठीक है। शक्ति रिबॉन्ड कर दो लॉग के अंदर में, ठीक है, यस। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यहां पे तो कुछ नहीं तो एज इट इज रहने देते हैं, यस। यहां पर ये 1/2 कहां चला जाएगा, पावर में चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हो गया, बाहर आता मल्टीप्लाई में, अंदर चला गया वापस पावर में, ठीक है। शक्तियां इसकी वापस से आ गई है। अब हमने क्या पढ़ा, देखो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं एक बार। ये हो गया 25, ये हो गया 10, ये हो गया 8 बेस 10। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है सर, यस बेस 10, ओके। जब एडिशन है मल्टीप्लाई, माइनस है डिवाइड कर दें, बेस सबका सेम दिख रहा है, यस। तो कितना हुआ, एडिशन है तो मल्टीप्लाई, माइनस है तो डिवाइड, तो कितना हुआ ये हो गया log 100 बेस 10। 100 को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, 100 को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, मैं इसको लिख सकता हूं log 10 का स्क्वायर बेस 10। अगर मैं चाहूं 2 को बाहर निकाल दूं, ये आता है क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है, ICAI का क्वेश्चन है ये, यस। ऊपर और नीचे सेम वैल्यू, तो कितना हो गया 2 इंटू 1 2 हो गया सर, क्या ही इजी पीजी है ना। तो आंसर कितना आया 2 आ गया, क्या ही इजी पीजी है, कंसेप्ट पे पकड़ बस, ठीक है, यस सही है भाई। चलो यस, आखिरी आई थिंक कंसेप्ट है हमारा चेंज ऑफ बेस का, है ना। आखिरी कंसेप्ट बताने वाला हूं बस, लास्ट कंसेप्ट, बेस चेंज करना, ये है तिगड़म। फिर उसके बाद मैं बता पाऊंगा आराम से आपकी जो कौन सी वैल्यू थी, log ऑफ 1000 बेस 8 था ना स्टार्टिंग में क्वेश्चन में। इस कंसेप्ट के बाद में हमारा पहला क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। कहां गया पहला क्वेश्चन, देखने दे, अरे कितना ऊपर चला गया, हाँ वो log ऑफ 1000 बेस 8 बताना था ना, अब सॉल्व हो जाएगा। चेंज ऑफ बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेस 10 के साथ तो मैं सारे log निकाल सकता हूं, बट चेंज करना पड़ेगा 10 से किसी और में, तो क्या होगा वो अब सीखने वाले हैं। देखो कह रहा बड़ा सिंपल काम है, इसी को लेते हैं, log 1000 बेस 8 निकालना, बोला था एंड ऑफ द क्लास में समझ जाओगे कैसे निकालना है ना। कोई भी बेस के लिए अगर मुझे निकालना है ना, तो कह रहा है बेस चेंज कैसे होता है, कह रहा है आप जोन सा लेना चाहते हो, कह रहा है हमें पता है, हम जो है
बेस 10 के लिए कैलकुलेटर ट्रिक निकाल सकते हैं, जो मैंने सीखी थी हिमालय पहाड़ पर जाके, ठीक है। क्या कर सकते हैं, बेस 10 के साथ इन दोनों वैल्यू को अगर मैं ले लूं, किसको कह रहे हैं, नीचे वाले को ले लेते हैं, ऊपर वाले को ले लेते हैं। कह रहे नीचे है तो ये डिनोमिनेटर में डाल दिया, ऊपर है तो न्यूमरेटर में डाल दिया। दोनों वैल्यूज को हम ले लेते हैं, दो ऊपर में क्या है 1000 है, नीचे में क्या है 8 है, दोनों को सेम बेस के साथ ले लेंगे, ठीक है। सेम बेस के साथ ले लेंगे, ऊपर में न्यूमरेटर बना दिया, नीचे वाली चेंज बेस जो था उसको डिनोमिनेटर बना दिया। दोनों का हमने क्या कर दिया, अलग अलग लॉग। शक्ति है ये भी लॉग की। कह रहा है लॉग 1000 बेस 8 है, मुझे अलग अलग करना है, तो कह रहा है कैसे करूंगा इसमें अलग अलग। कह रहा है लॉग 1000 डिवाइड बाय लॉग 8 कर लो विद अदर बेस। कह रहा है हाँ अब ये निकाल सकता हूं। अब इसको सॉल्व करोगे, इसकी वैल्यू 3 आने वाली है। इसको सॉल्व करोगे, ये 2 इंटू सॉरी ये 3 इंटू 0.301 आने वाला है, चेक कर लेना यही आएगा, ठीक है। तो कितना बन गया ये पता है, चेक कर लेना। तो इसका आंसर बन गया 3.322। चेक कर लो, यही आएगा, चेक कर लेना, ये सॉल्व करके खुद से यही आएगा आंसर, ठीक है। क्या इजी पीसी हुआ, वरना तो हम कभी निकाल ही ना पाते। तो ये है चेंज ऑफ बेस की शक्तियां, यस। और बेस 10 हमें पता है कि भैया हमारा है ना, यस क्या बोलते हैं, हमारा मिस्टर इंडिया है, उसको मैं गायब भी कर सकता हूँ। मतलब हमें पता है, कॉमन सेंस से पता है कि यहाँ पे बेस 10 ही आएगा अगर मैं नहीं लिख रहा। तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें बेस 10 का अगर चेंज ऑफ बेस का यूज करोगे तो कितना आसान हो जाएगा। देखो कह रहा है, देखो हमें इसके बेस को अलग अलग करना है, यस। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, यस मैंने लॉग ए लिख दिया, यहाँ पे बेस में बी है तो उसको डिवाइड में भेज दिया। यहाँ कुछ नहीं लिख रहा तो मतलब बेस 10 है, लिख लेता हूँ, चलो तेरे को डर नहीं लगेगा, है ना, बेस 10 लिख दिया। सेम बेस लेना, गलती मत कर देना। यहाँ पे लॉग बी, लॉग यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में चला गया जो इसका बेस था, अगेन बेस 10 ले लिया। सेम यहाँ पर लॉग सी बेस 10 बाय में लॉग ए बेस 10। इसका क्या कर रखा है, क्यूब कर रखा है। अब अंदर में देखो क्या मस्त होगा, लॉग बी से लॉग बी गया, सेम टू सेम है, लॉग सी से लॉग सी गया, लॉग ए से लॉग ए गया, बचा गया सब कुछ कट पिट के 1 बचता है। तो 1 का क्यूब तो 1 हो गया, ले भाई आंसर सी आ गया। क्या इजी हो गया, क्या किया हमने, बस बेस को चेंज कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन बस हो गया हमारा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, यस। चेंज ऑफ बेस से करोगे हो जाएगा, वरना ये क्वेश्चन में नहीं हो पाता, है ना। चेंज ऑफ बेस से करते हैं, ठीक है, चलो यस। अच्छा एक और ट्रिक बताता हूँ, चेंज ऑफ बेस से भी आसान ट्रिक बन जाएगी वो, उससे करते हैं। बल्कि देखो, अगर मेरा लॉग ऑफ m की पावर n बेस a था ना, तो मैंने क्या बोला, नंबर की पावर है तो वो बाहर ऐसे आता है। ये एक और ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है, यस। अगर मान लो सर बेस की पावर हो जाए, एक बच्चे ने मुझसे पूछा तो क्या करेंगे। कह रहा है कि यार कुछ नहीं, मैं एक ट्रिक बताता हूँ, उससे सॉल्व करेंगे, मजा आ जाएगा। कह रहा है देखो, अगर मान लो यहां पर ये a की पावर n यहां होता, फिर क्या होता, ऊपर में है तो हमारा बाहर आ गया, ठीक है। यस, इसको डिटेल में मैंने क्लास में भी सॉल्व कराया हुआ है। ऊपर में तो बाहर आ गया, अब नीचे में तो क्या आएगा, कह रहा है मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड में डाल दो, है ना। डिनोमिनेटर में है ना, बेसिकली अगर मैं इसको अलग करता तो डिनोमिनेटर में आता, है ना, तो यहां पर ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये ऐसे चला जाता है। तो मैं इससे सॉल्व करूंगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यस, इस रूल को यूज करना, ऊपर में होता है तो मल्टीप्लाई में, बेस के ऊपर में होता है पावर में तो ये डिवाइड में जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये देखो, इन सबको मैं क्या लिख सकता हूं, log x बेस 2 तो ये है ही। 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं बेस x, है ना। 16 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 के पावर 4 लिख सकता हूं, यस। ये मेरे को 21/4 दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में 2-3 कंसेप्ट को यूज करेंगे अपन, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, ये जो पावर है, ये पावर कहां जाएगी, अब डिनोमिनेटर में। ये पावर कहां जाएगी, डिनोमिनेटर में, यस। और इसको मैं अलग अलग कर पाऊंगा, यस, ठीक है, मैं अलग अलग कर पाऊंगा, ठीक है। अब देखो ये डिटो सेम टू सेम है, ठीक है, तो अलग ले लिया इसको। यहाँ क्या बचा, सब कुछ कॉमन ले लूंगा तो 1 बचता है, मतलब बेसिकली कुछ नहीं है मल्टीप्लाई में, तो इसके 1 मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 1/2 मल्टीप्लाई में, यहाँ 1/4 है, और इधर में दे रखा है 21/4, ठीक है, यस। इसको सिंप्लीफाई करो, खुद से करना बेटा, खुद से करना, ठीक है, यस। आई होप आप कर पाएंगे। एलसीएम लेना है बेसिकली,
एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 4 बनेगा डिनोमिनेटर में, ऊपर में क्या आएगा पता है, 4 + 2 + 1। खुद से करना बेटा, ठीक है, मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैंने बेसिक्स ऑफ मैथ्स में पूरा ढंग से समझाया आपको ये चीज़, आई होप आप कर पाएंगे, ठीक है। दिस इज काइंड ऑफ अ कंसेप्चुअल क्लैरिटी का क्लास ऑफ द लॉगरिथम, मैं जहाँ पे एक्सपेक्ट करता हूँ ये कर सकते हैं आप, ये खुद से करना, ये बन जाएगा, ठीक है। इनका एलसीएम लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, यस 4 से 4 गया, ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो log x/2 क्या आ गया, 7 मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई वहां जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो यहां से log x/2 कितना हो गया, 3 हो गया। अब मुझे अंदर वाली वैल्यू नहीं पता, मुझे यहां पर बाहर पावर पता है, क्या होता था याद करो, याद करो क्या पढ़ा हमने, यहां से इंडाइसिस का रूल, इसकी पावर ये रिजल्ट है। तो यहां पर अगर कभी भी याद रखना, ये ट्रिक बता रहा हूं, अगर मुझे बाहर में लॉग का पता है आंसर, बेस पता है और अंदर वाला वैल्यू बताना है, ऑलवेज डू द कन्वर्जन इन इंडाइसिस। जब मुझे बेस पता है, बाहर वाला आउटपुट पता है, अंदर वाली वैल्यू लॉग की बतानी है, तो 2 की पावर 3 हमारा अंदर वाला आंसर हो जाएगा। तो x क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3, कितना आसान हो गया बताना, कितना, ये 8 हो गया, तो x का वैल्यू 8 आ गया, कितना आसान है, यस। कब यूज करना है हमें, लॉग से इसमें, जब मुझे बेस पता है, बाहर वाली वैल्यू पता है, अंदर वाली निकालनी है, लिख लो इस बात को, तब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये लगानी कि भैया इसको इंडाइसिस में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैथ्स में ना बेटा ये इंपॉर्टेंट है कि पता होना चाहिए कब क्या यूज करना है, अगर ये आ गया तो फिर तो यूज कर ही लेंगे, कब कौन सी चीज यूज करनी है, कई बार तो कॉमन सेंस से क्लिक हो जाती है और कई बार नहीं होती है, तो उसको लिख लिया करो अपनी नोटबुक में, ठीक है बेटा। अभी ऐसी और चीजें क्या क्या जानना चाहते हो मुझे बताओ, मैंने आपको ऑलमोस्ट यस लॉगरिथम के बेसिक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग करा दिया, आई होप, यस मुझे बताना भाई, और ऐसी वीडियोस जानने के लिए मुझे कमेंट में बताना, हम मिलते रहेंगे, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग बेटा, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू टू ऑल माय स्टूडेंट्स, अलविदा, मिलते हैं अगली ऐसे लेक्चर में।